आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित गणमान्य व्यक्ति कल बेलगाम में भारत दूसरे देशों को 5G तकनीक मुहैया कराने को तैयार। गन्ना उत्पादक किसानों ने निकाला भव्य मोर्चा। नए फ्लाईओवर पर गड्ढे होने से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। बारिश की वापसी का सफर शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के लिए रवाना। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। यह केली संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में शनिवार को कर्नाटक और गोवा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं इस समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। इसलिए देखा जा रहा है कि गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में यह समारोह भव्य होने वाला है। समारोह का आयोजन यहाँ जिला खेल मैदान में किया गया है। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने अपने शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के माध्यम से सेवा का जाल बुना है। इससे राज्य और विदेशों में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए उनके अमृत महोत्सव का उत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत दूसरे देशों को 5G तकनीक मुहैया कराने को तैयार। भारत में 5G तकनीक के लिए होम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि भारत अन्य देशों को इन सुविधाओं के साथ प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत की 5G तकनीक की कहानी अभी तक जनता तक नहीं पहुंची है। सीतारमण ने अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कहा। सीतारमण ने कहा है कि देश में लॉन्च हुई 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। देश में इस तकनीक के लिए दक्षिण कोरिया से कुछ सामग्री आ सकती है। इसके अलावा ये किसी और देश से नहीं आएगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है और भविष्य में इसे चाहने वालों को दिया जा सकता है, ऐसा सीतारमण ने कहा। गन्ना उत्पादक किसानों ने निकाला भव्य मोर्चा। मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार पर बेलगाम जिले के गन्ना किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए किसान समर्थक संगठनों ने शुक्रवार को बेलगाम में एक भव्य रैली का आयोजन किया और विरोध मोर्चा निकाला गया। विभिन्न किसान संगठन राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकल गए। उत्तर कर्नाटक में गन्ना किसानों की सरकार की उपेक्षा कर रही है और ऐसे में बेलगाम के गन्ना किसान संकट में है। इसलिए राज्य सरकार सभी किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करे। इस मांग को लेकर आज सभी किसान हितैषी संगठनों ने शहर में विरोध रैली निकाली। रैली के माध्यम से जिलाधिकारी को बयान देने पहुंचे किसान नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किसान नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। इस समय किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की मांग की। किसान नेताओं ने जोर देकर कहा कि वे जिलाधिकारी से मिलेंगे, लेकिन इस बीच जोरदार संघर्ष हुआ। नए फ्लाईओवर पर गड्ढे होने से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी।
उद्घाटन के चंद घंटे बाद ही उस फ्लाईओवर पर गड्ढे होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेना पड़ा। शुक्रवार को नए फ्लाईओवर पर गड्ढों को भरने का अभियान चलाया गया। इस कुप्रबंधन ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तीसरा रेलवे गेट फ्लाईओवर जो 3 साल के काम और काफ़ी धूमधाम से मनाया गया था, यातायात के दूसरे दिन टूट गया। अपर्याप्त कार्य के चलते वाहन मालिकों की कवायद शुरू हो गई है। इसे लेकर लोग जमकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इस पुल के कुछ विकास कार्य अभी भी अधूरे हैं। मुख्य रूप से पुल सड़क का काम ठीक से पूरा नहीं हो पाया है। मांग है कि इन कार्यों को उचित गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। बारिश की वापसी का सफर शुरू। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश अब वापस जाने वाली है। उम्मीद से ज़्यादा देर तक जारी रही बारिश ने हर तरफ तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि पुणे वेधशाला के विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि अब बारिश थम रही है और लौट रही है। 3.5 महीने की मानसूनी बारिश के बाद शनिवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर देगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान मानसून गुजरात, मध्य और उत्तर पूर्व भारत से अपनी वापसी की यात्रा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के लिए रवाना। ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसी पृष्ठभूमि में बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बड़े उत्साह के साथ रवाना हुए हैं। विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा है कि यह यात्रा अभियान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा आम लोगों के साथ हो रहे अन्याय का कड़ा विरोध करने के लिए शुरू किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 2 साल के बच्चे के दिल में छेद का जैसे ही पता चला, माता पिता चौंक गए। वे इराक से बेलगाम पहुंचे। यहाँ के आर्यंत अस्पताल में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MD दीक्षित की सफल सर्जरी हुई। उन्होंने इस नन्हे मुन्ने को जीवन दान दिया। इसके लिए बोरगांव से युवा उद्यमी अभिनंदन पाटिल और युवा नेता उत्तम पाटिल का सहयोग प्राप्त हुआ। इराक में अपने जन्म के ठीक 3 महीने बाद पता चला कि उसके दिल में छेद है। उसके माता पिता तब इराक में एक डॉक्टर के पास गए और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए 2 देशों भारत और तुर्की के नाम सुझाया था। उसके बाद माता पिता ने भारत को चुना और MD दीक्षित ने सर्जरी कराने का फैसला किया। 10 युवकों के संन्यास दीक्षा स्वीकार पर शहर में जुलूस निकला।
बेलगाम के श्वेतांबर जैन समुदाय के 10 युवकों ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास मुनि दीक्षा ग्रहण की है। इस अवसर पर आज बेलगाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैन श्वेतांबर समुदाय के 10 युवाओं ने संन्यास मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली है। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागने और पारलौकिक जीवन के मार्ग का अनुसरण करने का फैसला किया है। इस अवसर पर आज सुबह बेलगाम की पांगुल गली स्थित श्री चंद्रप्रभा श्वेतांबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इन युवकों को सजे धजे घोड़ों पर बिठाया गया और धार्मिक गीतों की संगत में शहर में एक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस पांगुल गली में श्री चंद्रप्रभा श्वेतांबर जैन मंदिर से शुरू हुआ और भिंडी बाजार, खड़े बाजार, रामदेव गली, मारुति गली, गणपत गली, रविवार पेट, मेंसी गली से होते हुए फिर पांगुल गली के श्री चंद्रप्रभा श्वेतांबर जैन मंदिर में समाप्त हुआ। श्री पंत महाराज बालेकुंद्री उत्सव का समापन। पंत बालेकुंद्री में पंत महाराज उत्सव की शुरुआत मंगलवार से हुई। गुरुवार को महाप्रसाद के साथ महोत्सव का समापन हुआ। इस उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। 3 दिनों में हजारों भक्तों ने पंत महाराज के दर्शन किए। गुरुवार को आयोजित महाप्रसाद से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। पंत महाराज के प्रेम लहरिया भजन के श्लोक पर आधारित 3 दिनों तक प्रेमानंद टिप्पणी कार्यक्रम हुआ। पंतनामा और श्रीपंत भक्ति के निरंतर जप में तल्लीन हजारों भक्तों की उपस्थिति में बुधवार को पंत महाराज का पालकी समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। पालकी समारोह और पालकी सेवा में कर्नाटक और महाराष्ट्र के हजारों भक्तों के शामिल होने के कारण एक क्षेत्र भक्तों से भरा हुआ था। अमराई में पुण्य स्मरण कार्यक्रम हुआ। गुलमोहर बाग कला प्रदर्शनी में कला आविष्कार प्रकट। यहाँ की गुलमोहर बाग द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी में मानसून की अवधारणा पर प्रस्तुत चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से कला प्रेमियों को बारिश की धारा की तरह होने का अनुभव मिला। तिलकवाड़ी में कला महर्षि के बी कुलकर्णी आर्ट गैलरी में आयोजित की गई। प्रशंसकों को आकर्षित करने के लिए 40 से अधिक चित्रकारों ने बारिश से संबंधित पेंटिंग बनाई है। 400 से अधिक नागरिकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और प्रशंसकों ने कहा कि उन्हें चिट्ठी के माध्यम से कुछ तस्वीरें सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसमें चंद्रशेखर अंगनेकर, शिरीष देशपांडे, महेश होनुले, अजित हुलमणी, प्रिया फड़के की तस्वीरों को फैंस ने बेहतरीन पेंटिंग के तौर पर नोट किया। जीएन बेलगाली और स्नेहा गुड़ी ने मूर्ति बनाकर मोहित कर लिया है। इसके अलावा चंद्रशेखर अंगनेकर, शिल्पा खड़क भावी ने 5 दिनों तक हर दिन चित्र बनाए। स्वामी विवेकानंद की बेलगाम यात्रा स्मरण के उपलक्ष्य में रविवार को कार्यक्रम। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद 16 से 27 अक्टूबर 1892 तक बेलगाम में रहे। उस अवसर पर रविवार 16 अक्टूबर को रिसालदार गली, जहाँ स्वामी जी रहते थे, स्वामी विवेकानंद स्मारक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यात्रा के दौरान भक्तों द्वारा स्वामी जी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी देखी जा सकती है। शाम 6 से 7 बजे तक कन्नड़ भजन और मराठी प्रवचन का कार्यक्रम होगा। पुणे के राष्ट्रीय कलाकार दामोदर रामदासी शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का एकाला प्रस्तुत करेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मा प्राणानंद ने जनता से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। काला दिवस को लेकर आकस्कोप क्षेत्र में जन जागरूकता। 1 नवंबर को पूरे सीमा क्षेत्र में काला दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में तालुका में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तालुका में इस अभियान की शुरुआत की है। बेलगुंदी और आकस्कोप क्षेत्रों में जागरूकता पैदा की गई। 1 नवंबर यानी काला दिन के संदर्भ में सभी ग्रामीणों और युवाओं को जगाया गया और केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा की योजनाबद्ध रूपरेखा की घोषणा की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व नेता ने भाग लिया। मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, सचिव MG पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, RM चौगुले सहित बेलगुंदी के ग्राम समिति के अध्यक्ष शट्टूपा चव्हाण, ग्राम नेता, कार्यकर्ता, अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।